स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने फिनिश किया था एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, और उसमें से हम लोगों ने हु और हुम को खत्म किया था। आज हम लोग फिर से बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के ही एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है पैसिव विदाउट एजेंट। पैसिव विदाउट एजेंट क्या होता है? पैसिव विदाउट एजेंट आप लोगों ने समझ देखा होगा। सेंटेंस कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं जो वन, समवन, पीपल, अस, देम, इनके बाद हम बाई के बाद इनका यूज नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड हो जाते हैं। तो समझ लेते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हमारे पैसिव विदाउट एजेंट में आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वन, someone, people, no one, nobody, somebody और us और them। मोस्टली इस टाइप के वर्ड होते हैं जिनके बाद हम बाई और इनका यूज नहीं करते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके साथ फिर हम बाई का यूज नहीं करते हैं, जो प्रोफेशन होते हैं, जो मतलब जो प्रोफेशन टाइप के होते हैं, जिनका काम होता है वही। जैसे समझते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे पुलिस हो गया, पुलिस, थीफ, and teacher, और डॉक्टर, और जज हो गया। मतलब जो जिस चीज के लिए बने होते हैं, मतलब पुलिस किस चीज के लिए बनी हुई है? पुलिस को पकड़ने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए। थीफ क्या करता है? वो चोरी ही करता है और उसके पास कुछ काम नहीं होता है। और जैसे कि टीचर है, तो टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। क्या कुछ काम करता है क्या कि साथ साथ में वो पुलिस का भी काम कर ले या चोर का भी काम कर ले? तो टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए होता है। डॉक्टर किस लिए होता है? इलाज करने के लिए। जज किस लिए होता है? मतलब जजमेंट देने के लिए। तो ऐसे भी वर्ड होते हैं जो प्रोफेशन के लिए होते हैं, तो इनके बाद भी हम बाई और इनका यूज नहीं करते। एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे someone has stolen my पर्स। देखिए बाकी के जो रूल्स होंगे वो एज पहले हम लोग काम करते थे, टेंस में परिवर्तन पहले करेंगे और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जैसे परिवर्तन करते थे वो एज इट इज पहले जैसे करेंगे। तो समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस किस टेंस में हुआ? ये प्रेजेंट का परफेक्ट में। तो क्या करेंगे? माई पर्स, ये क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट उठाते हैं इसको, माई पर्स। अब हेल्पिंग वर्ब हैज, टेंस आगे बढ़ जाएगा, हैज बीन, थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब देखिए बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी इस टाइप के वर्ड आते हैं तो इनके बाद हमको बाई लगाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में पूरा अर्थ दे देता है। जैसे और समझते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस ने चोरों को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट विल बी चेंज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस एंड इन दिस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज द थीव्स। तो क्या हो जाएगा? द थीव्स, tense past indefinite, and
this sentence will be changed in past continuous and the helping verb of past continuous is was and were. तो according to the thieves, क्योंकि plural subject है तो sentence की helping verb क्या हो जाएगी, were हो जाएगा. The thieves were arrested. अब बाई पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चोरों को पकड़ने का काम किसका होता है, पुलिस का ही होता है. तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे तो उसमें इन सब वर्ड्स के बाद बाई और इन वर्डों का यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है. तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से तैयार करते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए. देखिए जैसे कि एक क्या होता है कि शेर होता है और जैसे एक सैनिक होता है, तो जब ये नॉर्मल पोजीशन में होते हैं तो बड़े शांत होते हैं, लेकिन जैसे ही क्या हो जाते हैं, वाउंडेड हो जाते हैं, जैसे कि शेर है घायल हो गया तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है. और जैसे सैनिक होता है वो भी अगर घायल हो गया, अगर वो बैटल फील्ड में है तो फिर वो अपने दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ जाता है. इसलिए ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए और बने रहिए क्लब इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के साथ. मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाता रहूँगा और आपका सहयोग रहेगा तो बहुत ही जल्दी से हम गिव करेंगे. और ओके, थैंक्स. जय हिंद, जय भारत.